प्रणाम भाई लोग। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। आज हमारा लेक्चर जो है वह पॉलिटी का है, ठीक है। और पॉलिटी में हम लोग भाग संख्या पढ़ेंगे ही नहीं, केवल याद भी करेंगे, ठीक है। देखो, मैंने बताया था आपको संविधान, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको संविधान क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बात बताता हूँ। मैंने बताया था कि संविधान एक किताब है। वह किताब ऐसा है जिसमें आपको कानून के बारे में लिखी हुई है, ठीक है। पूरा बुक भारतीय कानून के बारे में लिखी हुई है, भारतीय न्याय व्यवस्था, ये सब चीज संविधान के अंतर्गत आता है, ठीक है। वो चाहे किसी भी कोई भी व्यक्ति हो, भारत का कोई भी नागरिक हो, चाहे किसी भी पद पे हो, चाहे कैसा भी हो, उसे संविधान के नियम को मानना पड़ेगा, ठीक है। ये भारतीय संविधान हमारा बोलता है, ठीक है। मैंने बता दिया था कि संविधान क्या होता है, अभी भी मैंने बता दिया। अब हम लोग आज जो पढ़ेंगे वह है हम लोग का टॉपिक भारतीय संविधान के भाग, ठीक है, जिसको लेसन बोलते हैं। यहाँ मैंने लिखा है पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के भाग, ठीक है। आज हम लोग भाग को याद करेंगे, केवल पढ़ेंगे नहीं, याद करेंगे। बीपीएससी हर साल पूछता है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन उठा लेता है। प्रीलिम्स में भी बहुत सारा क्वेश्चन आप देखेंगे तो आता है। जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब मैं बीपीएससी का हर टॉपिक वाइज वहां लिखूंगा, डेट भी कि किस टाइप में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया। सेम क्वेश्चन रहता है, जैसे भाग 2 नागरिकता है, सेम क्वेश्चन रहता है, उसको घुमा के पूछता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने नोट्स पीडीएफ के रूप में आपको कुछ क्वेश्चन दिया हूँ, प्रैक्टिस सेट के रूप में। आज से कल तक हमारी प्रैक्टिकल, हमारी जो टीम है वो आपको दे देगी क्वेश्चन, आप उसको बना के आएंगे, ठीक है। चलिए, आज हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे, भाग के ऊपर में। आज हम लोग भाग पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाग एक, भाग एक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है। भारत के भाग एक बोलता है संघ तथा राज्य क्षेत्र। संघ और उसके संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र। मैं आपको कुछ बातें क्लियर कर दूं। ये संघ जो वर्ड है, इसको केंद्र भी आप लोग पढ़ सकते हैं। संघ, हम लोग का संघ क्या है, भारत है, ठीक है। राज्य जो है, आप जानते हैं भारत में 28 राज्य हैं, तो वो सभी के क्षेत्रफल की बात करता है। मैंने यहाँ क्षेत्र लिखा है, इसका मतलब है कि भारत जो है एक संघ है, उसका क्षेत्र, राज्य और क्षेत्र की चर्चा करता है। आप लोग समझ गए। भाग दो, भाग एक क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। हम लोग यही याद करें, संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग एक, संघ और उसका राज्य क्षेत्र क्या है, भाग एक। भाग दो पढ़ेंगे, भाग दो, ठीक है। नागरिकता, नागरिकता, ठीक है। तो मैंने बताया भाग एक क्या है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, उसका क्षेत्र। भाग दो मैंने बताया नागरिकता, नागरिकता सिटीजनशिप, ठीक है, उसके बारे में हर प्रकार से दी हुई है, ठीक है। भाग तीन, भाग तीन मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। चलिए, भाग दो मैंने बताया नागरिकता, भाग तीन मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, राइट्स, ठीक है। भाग तीन में हम लोगों ने क्या पढ़ा, मौलिक अधिकार। भाग चार, भाग चार देखो, भाग चार जो है वो दो भागों में है। एक भाग चार है, एक भाग चार का को दो तरीके से बांटा गया है। भाग चार में हम लोग पढ़ते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है। हमने पढ़ा क्या, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ठीक है। चलिए, भाग चार का को,
ठीक है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, मैं उस चीज को क्लियर करता हूँ। मैंने पढ़ा भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्रफल, राज्य के क्षेत्र की चर्चा करता है, यानी क्षेत्रफल की चर्चा करता है। भाग 2 नागरिकता, सिटीजनशिप, ठीक है। भाग 3 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। भाग 4 राज्य के नीति के निदेशक तत्व, राज्य की भी लिखा रहता है, नीति के निदेशक तत्व। भाग 4 का को मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, कर्तव्य, ठीक है, या मौलिक कर्तव्य, ठीक है, या मूल कर्तव्य भी लिखते हैं, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंग्लिश, मैं यहाँ इंग्लिश दे देता हूँ। फंडामेंटल, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, ठीक है। ध्यान से देखिए, भाग 3 फंडामेंटल राइट्स, भाग 4 का को फंडामेंटल ड्यूटीज। क्या कर्तव्य है, क्या हमारा मौलिक कर्तव्य है, ये भाग 4 का को बताता है, जबकि हमारा अधिकार क्या है, ये भाग 3 बताती है, ठीक है। भाग 3 हमारा कर्तव्य नहीं बताता है, भाग 3 हमारा अधिकार बताता है। हम किस चीज के लिए, ये मेरा अधिकार है। ऐसे मैं, जैसे मान लेते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं मोछ दाढ़ी या फिर चोटिया बांध के चलूं तो मुझे कोई नहीं बोल सकता है कुछ भी, ये मेरा मौलिक अधिकार है। मुस्लिम अपने बड़े बड़े दाढ़ी बढ़ा के चले, मोछ कटा के चले, ये उनका अधिकार है। कोई हिंदू या फिर कोई भी उसको कुछ नहीं बोल सकता है। सिख अपनी पगड़ियां बांध के चले, ये उनका मौलिक अधिकार है, ठीक है। देश के प्रति मैं एक नागरिक हूँ, ये मैं देश के प्रति, मैं देश की रक्षा करना मेरा धर्म है, या फिर मैं इसके प्रति मौलिक, ये मेरा मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तब मौलिक कर्तव्य आपके लिखा हुआ है, ठीक है। मैं जब पढ़ाऊंगा मौलिक कर्तव्य तो मैं आपको बताऊंगा। अपने मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य समझा, ठीक है। भाग 4 का को हो गया। भाग 5, भाग 5, भाग 5 बोलता है संघ, यूनियन, ठीक है। संघ, यूनियन क्या होता है मैं समझाता हूँ। भारत क्या है, एक संघ है, ठीक है। हमारा भारत एक संघ है, यूनियन है, ठीक है। भाग 6, भाग 6 राज्य, ठीक है, स्टेट। भाग 7, देखो भाग 7 को जो है खत्म कर दिया गया है, कारण भाग 7 जो है ABCD करके 4 राज्य को बनाया गया था, ठीक है। भाग जो ये जो है भाग 7 ABCD करके 4 राज्य ABCD करके बनाए थे। अब हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। भाग 6 मैंने समझाया राज्य। भाग 7 को निरस्त क्यों किया, देखो जब 7वां, यहाँ मैं समझा देता हूँ, यहाँ जगह खाली है। जब 7वां संशोधन हो रहा था, 7वां संशोधन हो रहा था संविधान में, ठीक है, उस वक्त जो है ये 1956 में हो रहा था। जब ये संशोधन हो रहा था, उसके तहत भाग 7 को निरस्त यानी खत्म कर दिया गया, ठीक है। ABCD करके राज्य में बटे हुए थे, ठीक है, उसको निरस्त किया 7वां संशोधन 1956 के तहत, ठीक है। हम लोग इस बात को समझ गए। अब हम लोग इसको थोड़ा याद करते हैं, ठीक है। देखो भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 नागरिकता। भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व। भाग 5 भाग 5 संघ। भाग 4 का को मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। भाग 6 राज्य। भाग 7 खत्म। भाग 8 अभी मैं बताया नहीं हूँ, ठीक है। अब मैं पूछता हूँ, आप इसको रोक दो, आप सोचो। भाग 3 बोलो, भाग 3 मौलिक अधिकार। भाग 4 का को मौलिक कर्तव्य। भाग 6 राज्य। भाग 5 संघ, यूनियन। भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य की नीति के निदेशक तत्व, ऐसा भी लिखा रहता है, ठीक है। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्रफल, ठीक है। भाग 7 निरस्त, डायरेक्ट बोलेंगे निरस्त, खत्म हो गया है। 7वां संशोधन हुआ था 1956 में, उसके द्वारा खत्म कर दिया गया था, तो भाग 7 निरस्त, ठीक है। मैं इसको फिर से बताता हूँ, देखो लिखा हूँ भी। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र की भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 2 सिटीजनशिप, नागरिकता। भाग 3 फंडामेंटल राइट्स मतलब मौलिक अधिकार।
भाग 4 राज्य के नीति के निदेशक तत्व। भाग 4 का क मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। यहाँ पे अगर एक लाइन यहाँ छूट गई है, आप लोग मौलिक कर्तव्य या फिर मूल कर्तव्य भी लिखा रहे तो आप लोग समझ जाइएगा वही बोल रहा है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। भाग 5 संघ। भाग 6 राज्य। भाग 7 निरस्त। भाग 8 यूटी। मैं इसको मिटा दूं। भाग 8 में है संघ राज्य यूटी केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं इसे मिटाता हूं फिर बताता हूं, ठीक है। चलो इसको मिटाऊं मैं, चलो आप पहले इसको देखो और उतारो, ठीक है, उसके बाद मैं मिटाऊंगा, ठीक है। मिटलेगा। चलिए हम लोगों ने अभी तक भाग 7 देखा, ठीक है। उसमें एक लाइन था यूनियन। कुछ बच्चे पूछ रहे थे ये क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। यूनियन का मतलब मैंने बताया संघ, ठीक है। संघ का मतलब होता है जैसे भारत एक संघ है, ठीक है। संघ का मतलब होता है जो राज्य हैं, जो भी भारत के अंदर जुड़े हुए हैं, उन सभी को तोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है। वो टूट के अलग भी नहीं हो सकते हैं। अगर जुड़ गए हैं, भारत में कोई राज्य आके अगर जुड़ जाए, जुड़ सकता है लेकिन टूट के अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, वो संघ होता है, ठीक है। मैंने अभी समझा रहा था, उसमें बता रहा था, ठीक है। अब देखो आगे मैं बताता हूँ। भाग 7 निरस्त हो गया। भाग 7 क्या हो गया? खत्म, निरस्त। निरस्त निरस्त, ठीक है। भाग 8 निरस्त मतलब खत्म। भाग 8 यूटी। याद करने के लिए सबसे आसान क्या है? यूटी, संघ राज्य क्षेत्र बोलते हैं। देखो यूटी क्या होता है? संघ राज्य क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं? संघ राज्य क्षेत्र। इसका क्या मतलब होता है? केंद्र शासित प्रदेश। अभी जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है ना, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, ये सब केंद्र शासित, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है ना, उसी को यूटी भी बोलेंगे, संघ राज्य क्षेत्र। अगर कहीं संघ राज्य क्षेत्र लिखा है तो इसका मतलब है कि भाग 8 बोल रहा है। यूटी लिखा है तब भी बोलेंगे भाग 8। केंद्र शासित प्रदेश भी बोलेगा केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश भी बोलेगा तो हम लोग क्या समझेंगे? भाग 8 के बारे में बोल रहा है। ओहो, चलिए हम लोग अभी भाग 8 तक पढ़े, ठीक है। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। यूटी मैंने डायरेक्ट बताया ना, यूटी यूनियन टेरिटोरीज बोलते हैं। भाग 9 पंचायत। भाग 9 भाग 9 पंचायत, ठीक है। पंचायत, ठीक है। देखो जब यह जो है पंचायत कहाँ से आया मैं ये समझाता हूँ। पंचायत जो है इसको 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसको जोड़ा। भाग 9 को 73वां संविधान संशोधन, संशोधन में लिखता हूँ, नहीं गलती हो जाएगा फिर आपको समझ में नहीं आएगा। देखो संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन के तहत, किसके तहत? 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1992 में, ठीक है। अब ध्यान से देखो, भाग 9 पंचायत। पंचायत को कब जोड़ा गया? 73वां संविधान 1992। देखो 1992, उससे पहले पंचायत नहीं थी, ठीक है। पंचायत को जोड़ा गया था 1992 में। कब जोड़ा गया? हमारे संविधान में पंचायत नहीं थी। मैं ये समझा रहा हूँ कि मैं पढ़ा क्या रहा हूँ? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान पढ़ा रहा हूँ, भारतीय संविधान को। भारतीय संविधान जो था 1992 से पहले हमारे संविधान में पंचायत नहीं थी, लेकिन उसको बाद में पंचायत को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1992 में। कौन से संस्करण, कौन से में? 73वां संविधान संशोधन में। आपसे पूछेगा कौन से संविधान संशोधन में भाग 9 को जोड़ा गया, तो भाग 9 को 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में, तब जोड़ा गया पंचायत, ठीक है। भाग 9 का को एगो और है, आप ध्यान से देखो।
अब पंचायत आया है तो पंचायत के बाद नगर पालिका आएगा, ठीक है, नगर पालिका, नगर पालिका, ठीक है। आप अगर ध्यान से देखिए तो देखिए इसको भी 1992 में ही जोड़ा था, ठीक है। संविधान संशोधन हुआ था जब, ये देखिए भाग 9 पंचायत, जब संविधान संशोधन 73वां हुआ है तो इसके बाद अगर 1992 में आया तो 74वां संशोधन होगा, 74वां संविधान संविधान संशोधन संशोधन, ठीक है। मैं बस बता रहा हूँ, अब ध्यान सुनो, इतना नहीं हमको याद करना है अभी। 1992, ठीक है। हम लोग देख लिए भाग 9 का को में क्या है, नगर पालिका। अब मैं समझाता हूँ, इसको याद इस तरह से नहीं करेंगे, ये तो मैं बस समझाने के लिए लिख दिया कि ऐसा ऐसा होता है। हम लोग याद कैसे करेंगे, हम लोग याद किए थे। मैं भाग 1 से फिर से बोलता हूँ। भाग 1 में मैंने बताया संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है। भाग 2 नागरिकता, भाग 3 फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति के निदेशक तत्व, भाग 4 का को राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 था, ठीक है। भाग 4 का को में है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य भी बोलते हैं। भाग 5 संघ, भाग 6 राज्य, भाग 7 खत्म कर दिया मैंने बताया, ये रहा निरस्त, खत्म हो गया। भाग 8 यूटी, हम लोग कैसे याद रखेंगे भाग 8 को, यूटी, मैंने यूटी जैसे यूटी बोलेंगे हम लोग समझ जाएंगे भाग 8 का बात कर रहा है। भाग 9 पंचायत, ठीक है। ये नहीं याद, ये आप सिर्फ समझने के लिए है कि 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसके तहत जोड़ दिए। लेकिन आपसे जब पूछेगा भाग 9 तो डायरेक्ट बोलेंगे पंचायत। भाग 9 का को नगर पालिका, ये, ठीक है। भाग 9 का को नगर पालिका। अब मैं पूछूंगा भाग 5 संघ, भाग 6 राज्य, भाग 7 खत्म, भाग 9 बोलो, भाग 8, ठीक। भाग 9 का को नगर पालिका, ठीक है, समझ गए। अब मैं भाग 10 से लिखता हूं, इसको भी मैं हटाता हूं, उसके बाद में फिर लिखाता हूं, ठीक है। अब पहले इसको देख लो एक बार, ठीक है। 9 का को हो गया, यहाँ और थोड़ा सा जगह मैं लिख ही देता हूं। भाग 10, भाग 10, भाग 10 SC ST, ठीक है। SC ST क्या होता है, ठीक है। मैंने भाग 10 बताया, हाँ, यहाँ पे एक छूट गया है, देखो भाग 9 अगर पंचायत है, भाग 9 का को नगर पालिका, तो भाग 9 का खो भी है, छोड़ो मत। भाग 9 का खो सहकारी समितियां, सहकारी समितियां, समितियां, ठीक है, ठीक है। भाग 9 का खो, मैं पूछूंगा भाग 9 का खो सहकारी समितियां, ठीक है, ठीक है। भाग 9 का खो सहकारी समितियां, ये सहकारी समितियां कब जुड़ा था, आपसे पूछेगा सहकारी समितियां जो है किस भाग में है, तो आप लोग क्या बोलिएगा, भाग संख्या 9 का खो कब जुड़ा गया था। आप लोग कमेंट करो किस संशोधन के तहत 9 का को जोड़ा गया, ठीक है। 9 का खो जोड़ा गया, 9 का को तो हो गया ना, 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ है, तब जो है जोड़ा गया है। 9 का खो जो है 2011 में जोड़ा था, ठीक है, 2011 में जोड़ा था। अब ध्यान से देखो तो मैं फिर से बताता हूँ, भाग 7 को निरस्त कर दिया, खत्म हो गया है, अब ये नहीं है हमारे संविधान में, ये नहीं है। अगर आपसे भाग 7 पूछ देगा तो वहां लिखेगा निरस्त हो गया है, ठीक है, या खत्म हो गया है। भाग 8 यूटी, संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश या यूटी कुछ भी लिखेगा। भाग 9 पंचायत, भाग 10 SC ST, यहाँ क्या देख रहे हो, इधर देखो, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित
जनजाति, ठीक है, जनजाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। आप ध्यान से देखें तो मैंने बताया भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र, भाग 5, भाग 8, भाग 9 का को, भाग 9 का खो सहकारी समितियां, भाग 10 SC ST, ठीक है। अब मैं इसे मिटाता हूं, ठीक है। चलिए आप पहले लिख लीजिए। चलिए मैंने आपको याद करवा दिया है। भाग 9 पंचायत, भाग 9 का खो नगर पालिका, भाग 9 का खो सहकारी समितियां, भाग 10 जब भी आपसे पूछेगा तो आप SC ST याद रखिएगा बस। लेकिन इसमें जो है ना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की चर्चा हो रही है, ठीक है। लेकिन हम लोग याद करने के लिए केवल SC ST याद रखते हैं। जैसे ही SC ST की बात करेगा तो हम लोग समझ जाएंगे भाग 10 की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये बात है, ठीक है। चलिए अब मैं आगे लिखाता हूं। चलो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे हम लोग तो है भाग 11, भाग 11, ठीक है। संघ और राज्य का संबंध की बात करता है, संघ तथा राज्य, राज्य के संबंध, ठीक है, रिलेशन के बारे में बोलता है। भाग 11 मैं आपसे पूछूं भाग 11 क्या बोलता है तो आप लोग क्या बोलेंगे, संघ और राज्य का संबंध बोलता है, ठीक है। भाग 12, चलो आगे पढ़ते हैं। संघ राज्य क्षेत्र हो गया। भाग 12, भाग 12 क्या बोलता है, वित्त, संपत्ति, संपत्ति, संविदाएं, संविदाएं और वाद की बात करता है। ध्यान से देखो क्या होता है, मैं समझाता हूँ। वित्त तो आप समझते, वित्त, संपत्ति, संविदाएं, वाद एक ही चीज है, आपको मैं समझाता हूँ। आप वित्त तो समझते हैं, फाइनेंस की गप कर रहा है। फाइनेंस मतलब पैसा, पैसा ही पैसा है। संघ तथा राज्य के संबंध 11 क्या बोलता है, संघ और उसका राज्य का संबंध, क्या संबंध है, कैसा रिलेशन है दोनों के बीच, ये जो है भाग 11 तय करता है। और भाग 12 संपत्ति, धन की बात करता है, धन की देवी लक्ष्मी माता, धन की बात करता है, संपत्ति की बात करता है, ठीक है। भाग 12 हो गया। आप लोग देखिए मैं फिर से पूछता हूं आपसे, बोलना देखो आप लोग। भाग 4, भाग 3, अच्छा मैं भी बोलता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 राज्य के नीति के निदेशक तत्व, भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं व वाद, भाग 13, भाग 13 मैं यहाँ लिख देता हूं, भाग 13 व्यापार। देखो जैसे ही संपत्ति आपको पैसा मिला, अब क्या करोगे, करोगे व्यापार, 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 वाणिज्य तथा समागमन, ठीक है, समागमन। चलो मैं इस बात को समझाता हूं। देखो संघ तथा राज्य का संबंध हो गया, उसके बाद आपको मिला पैसा यानी वित्त। जैसे ही आपसे पूछे भाग 12 वित्त, भाग 13 अब आपके पास मिल गया है पैसा तो क्या करोगे, व्यापार। तो भाग 13 क्या हो जाएगा, व्यापार, वाणिज्य, ठीक है। मैं फिर से भाग 13 वित्त, भाग 13 व्यापार, चलो देखो भाग 13 व्यापार। अभी मैंने समझाया वित्त आपको मिला है पैसा, पैसा मिला तो आप क्या किए व्यापार, वाणिज्य और क्या हुआ, समागमन, ठीक है। भाग 13 व्यापार, वाणिज्य तथा समागमन। भाग 14, भाग 14 संघ, संघ, संघ तथा तथा राज्य के अधीन सेवाएं, अधीन सेवाएं। सर ये क्या होता है, अब संघ तथा राज्य के अधीन सेवा क्या होता है, तो चलो इसको भी हम याद करने का तरीका बताते हैं।
अभी तक तो हम बताए भाग 12 आपको पैसा मिला, पैसा से आप किए व्यापार, यानी भाग 13 कर लिए। भाग 14 होता है यूपीएससी, यूपीएससी बीपीएससी, ठीक है। 14 को कैसे याद रखेंगे, भाग 14 यूपीएससी बीपीएससी, संघ तथा राज्य के अधीन सेवाएं। यूपीएससी जो है वो संघ और राज्य के अधीन सेवाएं है, बीपीएससी, इसलिए हम लोग यूपीएससी और बीपीएससी जब भी बोलेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा भाग 14 की बात कर रहे हैं सर। भाग 14, भाग 14 का को अधिकरण, अधिकरण ट्राइब्यूनल बोलते हैं, ठीक है। भाग 13, भाग 12 वित्त, पैसा, संपत्ति, ठीक है। भाग 13 पैसा मिला तो किए व्यापार, तो व्यापार, वाणिज्य तथा समागमन। भाग 14 संघ तथा राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 14 का को अधिकरण। भाग 15 निर्वाचन, निर्वाचन, निर्वाचन। भाग 16 कुछ विशेष वर्गों को, कुछ वर्गों को विशेष उपबंध, विशेष उपबंध, ठीक है। चलो आप लोग देख रहे हो मैंने क्या लिखा है, मैं फिर समझा देता हूं। भाग 11 में संघ तथा राज्य का संबंध, संघ और राज्य का संबंध, ठीक है, यूनियन और स्टेट का रिलेशन बता रहा है। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। भाग 13 व्यापार, वाणिज्य तथा समागमन। ये क्लास मुख्य तौर पे आपको याद करवाने के लिए है, ये जो है कहीं ना कहीं से उठा देता है। पीआरटी का जो टीचर है, जो प्राइमरी शिक्षक बनना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये पूछता है, ठीक है, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ अच्छे से। बीआरटी हो गया या 6 to 8 के लिए भी कहीं कहीं से कोई सवाल उठाता है, नहीं तो सवाल नहीं उठाता है, ठीक है। भाग 13 व्यापार, वाणिज्य तथा समागमन। भाग 14 यूपीएससी बीपीएससी, इसका मतलब संघ तथा राज्य के अधीन सेवाएं। भाग 14 का को अधिकरण ट्राइब्यूनल। भाग 15 निर्वाचन, निर्वाचन आप लोग समझते हैं। भाग 16 कुछ वर्गों को विशेष उपबंध, कुछ वर्गों को विशेष उपबंध, ठीक है। भाग 17, और यहाँ पे अभी मैं नहीं लिखा हूँ, आप इसको उतारो पहले, उसके बाद भाग में 17 बताता हूँ, ठीक है। आप पहले उतारो, चलो। ठीक है, भाग 16 हो गया कुछ वर्गों को विशेष उपबंध। भाग 17 यहाँ लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा जगह है, चलो। भाग 17, भाग 17 बोलता है राजभाषा, राजभाषा। अब ये राजभाषा क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो हमारे यहाँ जो भाषा बोल दी जाती है वो 22 प्रकार की भाषाएं अभी है। उस दिन मैं जब अनुसूची पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बताया था, ठीक है। तो भाग 17 क्या है, राजभाषा है। भाग 17 क्या है, राजभाषा, ठीक है। भाग 17 क्या है, राज्य भाषा। अब ध्यान से समझो, जैसे हमारे भारत में जो मुख्य भाषाएं जो ज्यादा बोली जाती है भाषा है वो कौन सी है, वो है हिंदी और उर्दू, ठीक है, हिंदी और उर्दू। लेकिन इसमें एक कंडीशन है। अब देखो ये जो है ये हमारे भारत की है, लेकिन यहाँ तो मैंने लिखा है राज्य भाषा। इसका मतलब होता है राज्य की लोकप्रिय भाषा, जो भी राज्य में आप रहते हैं उसका जो लोकप्रिय भाषा होगी, भाग 17 राजभाषा, ठीक है। भाग 17 राजभाषा, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। भाग 17 हो गया राजभाषा। भाग 18, भाग 18 आपात उपबंध, आपात उपबंध, ठीक है। भाग 19 मिसलेनियस, मिसलेनियस को क्या बोलते हैं, प्रकीर्ण, प्रकीर्ण। भाग 20 संशोधन, भाग 20 संशोधन। कौन सा संशोधन, संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन, संशोधन, संशोधन। चलो ध्यान से देखो आप। भाग 18 आपात उपबंध, भाग 19 प्रकीर्ण, भाग 20 क्या होता है, भाग 20, भाग 20 होता है संशोधन, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूं, ध्यान से देखो। भाग 19 आपात, भाग 19 प्रकीर्ण,
भाग 20 संविधान संशोधन। भाग 21, ना भाग 21 है, दो ही है नहीं, चलो। अस्थाई, अस्थाई संक्रमणकालीन, संक्रमणकालीन, ठीक है, ठीक है। भाग 18, ठीक है। भाग 21 अस्थाई संक्रमणकालीन, कालीन यहाँ छूट गया है, तथा विशेष उपबंध, विशेष उपबंध, उपबंध। अब मैं फिर से बोलता हूं, अब ध्यान से सुनेंगे। भाग 18 आपात उपबंध, ठीक है, यहाँ पे उपबंध। भाग 18 आपात उपबंध। भाग 19 प्रकीर्ण। भाग 20 संविधान संशोधन। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध। ये विशेष उपबंध, आप समझे, ठीक है। भाग 1 संघ तथा राज्य क्षेत्र। भाग 9 पंचायत। भाग 9 का ख सहकारी समितियां। भाग 19 प्रकीर्ण। भाग 18 आपात उपबंध। भाग 20 संविधान संशोधन। भाग 7 निरस्त, खत्म हो गया। भाग 8 यूटी, ठीक है। भाग 8 यूटी। भाग 4 राज्य के नीति के निदेशक तत्व। भाग 4 राज्य के नीति के निदेशक तत्व। भाग 4 का क मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य। भाग 3 फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। भाग 2 नागरिकता। भाग 20 संविधान संशोधन, ये देखो लिखा हुआ है संविधान संशोधन। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध। भाग 19 प्रकीर्ण या मिसलेनियस। भाग 18 आपात उपबंध, ठीक है। एक लास्ट बच गया, वो लिखता हूं मैं, ठीक है। भाग 22, भाग 22 लास्ट है। संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम। प्रारंभ, प्रारंभ हिंदी में, हिंदी में प्राधिकृत, प्राधिकृत पाठ और निरसन। चलो, भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध मैंने लिखाया। भाग 22 हम लोग याद रखेंगे संक्षिप्त नाम। अच्छा, एक सवाल है, मुझे बताओ आप, हमारा जो संविधान है, भारत का जो संविधान है, उसका क्या नाम है? हाँ? अगर आपसे पूछे कि हमारे संविधान का क्या नाम है, तो आप क्या बोलोगे? हमारे संविधान का ही नाम है भारत का संविधान। समझ गए? चलो, भाग 1, ये नहीं है भाग 18 है आपात उपबंध मैंने लिखा है। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। मैं कहीं से कहीं पूछ रहा हूं, आप आंसर देना, ठीक है, और थोड़ा जल्दी में देना। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 3 फंडामेंटल राइट्स, एकदम ठीक है, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, ठीक है। भाग 2 सिटीजनशिप नागरिकता, ठीक है। भाग 4 राज्य के नीति के निदेशक तत्व। भाग 5 संघ, भाग 5 संघ। भाग 8, भाग 8 यूटी केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। चलो, भाग 14 यूपीएससी बीपीएससी संघ राज्य क्षेत्र का जो सेवा होता है वो संघ राज्य सेवाएं, संघ तथा राज्य की सेवाएं, इस तरह से। भाग 14 सॉरी भाग 15 निर्वाचन, ठीक है। भाग 16 कुछ वर्गों को विशेष उपबंध।
कुछ वर्गों को विशेष उपबंध। ठीक है। भाग 17 राजभाषा। राजभाषा मतलब मैंने समझाया कि उस राज्य की जो लोकप्रिय भाषा होगी वो राजभाषा। ठीक है। भाग 18 आपात उपबंध। भाग 18 आपात उपबंध। भाग 19 बोलो, बड़ा अच्छा टॉपिक है। भाग 19 मिसलेनियस। मिसलेनियस मतलब प्रकीर्ण। ठीक है। हम लोग जो मैथ में मिसलेनियस बनाते वो मिसलेनियस नहीं है, ये दूसरा है। भाग 20 संविधान संशोधन। मैंने यहाँ लिखा है संविधान संशोधन। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन तथा विशेष उपबंध। इसके जगह आपसे इस तरह भी पूछेगा। अच्छा एक और बच गया। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। इसके अलावा आपसे पूछ देगा, सवाल में घुमा के भी पूछता है। सवाल बोलेगा पंचायत कौन से भाग में लिखी हुई है, कौन सा भाग में है। ऑप्शन देगा 4, 5, 9, 9 का खो बोलो। जब 9 दे तो आप 9 लगा देना, 9 पंचायत है। ठीक है। 9 का को नगर पालिका किस संशोधन के तहत हुआ था, तो डेट उसका ईस्वी बोलिए। ईस्वी क्या बोलेंगे 1992 यानी 1992 में। दोनों जो है पंचायत और नगर पालिका दोनों 1992 में हुआ था। पंचायत 73वां संविधान संशोधन था और नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन था। ठीक है। दोनों 1992 में हुआ है। इसके अलावा तीसरा जो था सहकारी समितियां 97वां संविधान संशोधन था, 2011 में हुई थी। ठीक है। क्लियर हो गया। अब जो है भाग 18 आपात उपबंध। भाग 4, भाग 6, भाग 7, भाग 7 निरस्त। ठीक। भाग 10, भाग 14 यूपीएससी बीपीएससी राज्य तथा संघ तथा राज्य के अधीन सेवाएं, भाग 14। ठीक है। भाग 15 निर्वाचन। भाग 17 राजभाषा। भाग 19 मिसलेनियस। ठीक है। चलिए यहाँ तक हमारा संविधान जो है, संविधान के सारे भाग मैंने करवा दिए। ठीक है। अभी तक हम लोग लेक्चर 1 खत्म हो चुका है, जिसमें कि मैंने अनुसूचियां पढ़ा दी है, अनुसूची हो गई है। संविधान हो गया है, संविधान के बारे में मैंने बता दिया था, लेकिन आप लोग पूछे इसलिए मैंने फिर से संविधान के बारे में थोड़ा सा बस बताया है। इसके अलावा आज हम लोग का भाग खत्म हो गया। ठीक है। थोड़ा थोड़ा टॉपिक खत्म करते जाएंगे, उसके बाद लाइन बाय लाइन जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है वो सब मैं आपको बताऊंगा। चाहे वो आरआरबी में पूछे या कहीं भी पूछा हो, अगर इससे रिलेटेड पूछा होगा तो मैं डेट के साथ बताऊंगा कि कहाँ पूछा गया है। इसके अलावा आपको पीडीएफ मिलेगा, नोट्स के रूप में मिलेगा। जितने भी क्वेश्चन सेट मैं दूंगा, 30 का दूं या 25 का दूं, क्वेश्चन सेट आपको जो दिया जाएगा वो आपको लिंक के रूप में मिलेगा। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसमें से लिंक से निकाल लेंगे क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन को आप बनाएंगे। क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैं वीडियो के रूप में आपको दूंगा। ठीक है। उसका कारण है कि कुछ बच्चे जो हैं जो पीडीएफ नोट्स के रूप में नहीं निकाल पा रहे हैं या फिर उसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं या उन्हें नहीं मिल रहा है, उनको ये क्वेश्चन जो है माध्यम से समझ में आ जाएगा। पहला बात, जब मैं आंसर शीट करवाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। पहला बात। दूसरी बात, जो मैं क्वेश्चन शीट करवाऊंगा उसके एक पहले वाला लेक्चर में आपको उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। लिंक मिल जाएगा जब, तो आप लोग उससे काम कर लीजिएगा। समझ गए। आज का मेरा लेक्चर जो है समाप्त हो गया। हमको इंडिया भारतीय संविधान के भाग पढ़ाने थे, जो कि भाग आपने कंप्लीट कर लिए। अब मैं जो पढ़ाऊंगा वो है भाग जो है एक जो है उसके बारे में पूरी बातें को मैं क्लियर करूंगा। ठीक है। पॉलिटी का जो है यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है। यहाँ से आगे मुझे इजाजत दें। धन्यवाद। हाँ, एक लास्ट काम, आप लोग क्या करेंगे, लेट्स डू को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है। धन्यवाद।